सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया था फॉरेन ट्रेड का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो जो बहुत सी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इसका सपोर्ट किया था कि हाँ आपने ये अच्छा काम किया है। These organizations say that all barriers to the foreign trade and investment are harmful। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वेलकम किया था इस डिसीजन को, उनका ये कहना है कि ये जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो रुकावटें लगाई जाती हैं ये बहुत ही नुकसानदेह हैं। देयर शुड बी नो बैरियर, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। तो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो एकदम फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब मुफ्त का नहीं, बल्कि बिना किसी रोक टोक के होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज दियर पॉलिसीज। तो दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो अपनी पॉलिसीज है, जो अपने नियम कानून है, उसको लिबरलाइज करने की जरूरत है, यानी बैरियर को कम से कम करने की जरूरत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसी तरह की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे फेमस भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WTO कहते हैं। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल जो व्यापार है, उसको लिबरलाइज किया जाए। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप कंट्रीज। तो ये शुरुआत किसने की थी? जो डेवलप कंट्रीज थे उन्होंने इसको ओपन किया था, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। तो इस WTO का काम क्या है कि नियम कानून बनाना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और ये देखना कि इन रूल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर ऑफ WTO। तो इस टाइम 164 कंट्रीज इस WTO के मेंबर हैं, यानी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन WTO के अंदर बनेगा हम उसको फॉलो करेंगे। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। अब WTO का कहना तो ये है कि हाँ फ्री ट्रेड होनी चाहिए, बिना किसी रुकावट के होना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिस में देखें, यानी प्रैक्टिकल देखें, हकीकत में क्या हो रहा है, तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वो गलत तरीके से अभी भी ट्रेड बैरियर को लगाए हुए हैं। यानी बाहर तो दिखाने के लिए कि हाँ हमने बिल्कुल बैरियर हटा दिया है, कोई भी कंपनी यहाँ खोल सकता है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी अपना सामान बेच सकता है, लेकिन गलत तरीके से कुछ रुकावटें अभी भी लगाई हुई हैं। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर। और दूसरी तरफ क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस पर ये WTO ने दबाव बनाया, उनको फोर्स करता है कि आप ट्रेड बैरियर हटा लो। यानी अपना तो बेईमानी करके इस बैरियर को लगाए हुए हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कह रहे हैं कि हटा लो। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन द ट्रेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल हम लेंगे जो अभी इस पर डिबेट चल रही है दुनिया के अंदर, जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ट्रेड है उस पर दुनिया में बहस चल रही है, तो वो क्या है हम देखते हैं, और किस तरह से डेवलप कंट्रीज बेईमानी करते हैं ये भी हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। You have seen in the chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant proportion of the GDP in India। तो हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि अगर इंडिया के केस हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा GDP का एग्रीकल्चर से आ रहा है। कंपेयर दिस टू आर डेवलप्ड कंट्रीज सच एज US with the share of agriculture in GDP is 1% and its share in total employment a teeny 0.5%। अब इंडिया वाला तो आपने देखा था, अगर उसको हम कंपेयर करें किसी डेवलप कंट्री से, जैसे हम US का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर GDP का शेयर कितना है? सिर्फ 1% है और एम्प्लॉयमेंट कितना है? 0.5%। इंडिया के अगर आप GDP वाला चार्ट देखोगे तो 12% अराउंड है GDP शेयर, और अमेरिका कितना है? 1%। और एम्प्लॉयमेंट कितना है? 49 की 47% था जो हमने देखा था चार्ट। तो 49% लोग एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और US के अंदर 0.5%, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर इन द US रिसीव मैसिव सम ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। और ये जो बहुत थोड़े लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, उनको US गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए और बाहर सामान भेजने के लिए। Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm product at abnormally low prices। अब इतना ज़्यादा जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो US के फार्मर हैं वो अपने सामान को बहुत कम दाम पे, यानी जितना नॉर्मली बेचना चाहिए उससे भी कम रेट पे
बेच रहे हैं। अब मान लो उनको इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्री दे दिया और लोन एकदम सस्ते इंटरेस्ट पे दे दिया या इंटरेस्ट ही नहीं लगाया और उनके एक्सपोर्ट पे भी बहुत कम पैसा लिया जा रहा है, तो सीधी सी बात है वो सस्ते में बेच सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है। दिस सरप्लस फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट एट लो प्राइस एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। तो यहां पर जो यूएस के अंदर खेती करने वाले हैं फार्मर्स हैं, वो अपने यूज के लिए जो रखे और उसके बाद बाकी क्या करते हैं, जो ज्यादा है उनके पास उसको दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये बहुत कम रेट पर बेचते हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इसीलिए रेट कम कर सकते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर ये भेज रहे हैं वहां के फार्मर को बड़ा नुकसान करेंगे। अब जैसे यूएस से सामान बनकर अगर इंडिया के अंदर आएगा तो इंडिया के फार्मर को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा उठाना है, लोन में भी इंटरेस्ट देना है और बहुत सारी तरीके के खर्चे हैं। तो इंडिया के जो फार्मर हैं वो तो इतना सस्ते में नहीं बेच पाएंगे, तो इससे उनका नुकसान हो जाएगा। यूएस वाले आके फार्मर का जो सामान है वो सब बिक जाएगा यहाँ पर। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयरफॉर आस्किंग द डेवलप कंट्री गवर्नमेंट, तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं, वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमने ट्रेड बैरियर को कम कर दिया है, कम रुकावट लगाई है अब, जैसा कि डब्ल्यूटीओ का रूल था। बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, लेकिन आपने इस डब्ल्यूटीओ के रूल्स को नजरअंदाज किया है एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी, और अभी भी आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो अपने फार्मर को। यू हैव आस्क्ड अवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग अवर फार्मर बट यू आर डूइंग सो योरसेल्फ। आपने हमको तो कह दिया कि तुम अपने फार्मर की मदद ना करो, लेकिन आप खुद इतनी मदद कर रहे हो। इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या इसी को कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रेड? तो ये सवाल किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, उसमें ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी वीडियो आएगी वो आपको एक मैसेज चला जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।